आप सभी का, पास्टर्स का, लीडर्स का, आपके चर्च का और जो सुनते हैं मुझे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टीचिंग में। नितिन थोड़ा सा आगे आके फिर शूट भी कर सकते हैं। ओके ओके, पास जनरल साहब प्लीज आइए। इस वक्त इस क्षेत्र में जिसका नाम है चंदन मरका, ये एरिया का नाम मतलब डिस्ट्रिक्ट खेड़ागढ़ राजनांदगांव जी। ओके, जिस क्षेत्र का नाम है वो नाम है खेरागढ़ और छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला। ओके, तो ये पास्टर हैं, एमएमबी के कोऑर्डिनेटर हैं इस क्षेत्र के, और यहाँ पे इस वक्त में हम, जरा ऐसे हाथ कर दीजिए प्लीज, और इस वक्त में हम यहाँ पर हैं इनके बीच में खरी शिक्षाओं को और मसीह मंथन बैठक जिसको हमने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले शुरू किया था। तो शहर शहर, गांव गांव, स्टेट टू स्टेट हम जो हैं प्रभु का काम करते हुए घूम रहे हैं, और आपके पास अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए। ओके नाउ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मुझे कम से कम 6 घंटा का सफर है, गाड़ी से कोरबा पहुंचना है, और कल ऐसी ही मीटिंग वहां पे भी होगी। तो जिसके चलते अभी मुझे जल्दी से आपके बीच में आज का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करना है। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। ओके, तो क्या आप लोग तैयार हैं? ओके नाउ, कौन कौन है जो मुझे आप जानते हैं कि मेरा तरीका शिक्षा का वो कैसा है? ओके, आप जानते हैं, तो बीच बीच में रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, हाथ उठाना, ऐसे ऐसे करना, या फिर बीच में सहमति जताना, आप इसको जारी रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां पे देख लें, लिखा है मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप 2022। तो जिसका जो नीचे मकसद है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, दर्शन, और वहां है टू रीच, टू टीच एंड टू बिल्ड, जिसका हिंदी शब्द है पहुंचना, सिखाना और तैयार करना। तो जिसके लिए आपके बीच में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में ये जो शब्द हैं आप इसको अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले, नहीं तो मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। लिखा है देयर इज अ बिग इमरजेंसी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की तह में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, और वो इमरजेंसी क्या है? फॉर प्रीचिंग द साउंड डॉक्ट्रिन, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा, खरी शिक्षाओं की जल्दबाजी। ओके, ये जो शब्द है ना, शिक्षाओं की ना, मुझे देखिए और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या क्या जरूरी है, आप लोग बात कर सकते हैं जो पास्टर्स लीडर से, क्या क्या जरूरी है एक व्यक्ति का उद्धार पाना। तो पता कैसे चलेगा कि लाइट आ गई है? ओके ठीक है, मुझे नहीं पता, उसका वायर निकाल दो, अगर शूट होता है तो अच्छी बात है ना। सबसे पहले आवाज पहुंच रही है? ओके, सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए, जिसको हम कहते हैं ना उद्धार पाना, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहला उद्धार पाना, नंबर 1। दूसरा यीशु से प्यार करना। तीसरा उसकी आज्ञाओं को मानना। चौथा उसका बपतिस्मा लेना। चौथा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है सही शिक्षा। तो इसका मतलब है कि अगर शिक्षा गड़बड़ हुई तो उद्धार खत्म। अगर शिक्षा में गड़बड़ हुई तो प्रभु के प्रति प्यार खत्म। अगर शिक्षा में गड़बड़ हुई तो आपका स्वर्ग पहुंचना खत्म। राइट? तो जिसके चलते आप और मैं सब कुछ कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं ना बुनियाद, अगर उसको नहीं समझे, आप लोग फोकस करेंगे सर। तो वापस कहता हूं कि मकसद है, अभी क्योंकि ये नहीं चल रहा है, मकसद है कि सही शिक्षा में हम सभी को जुड़ना। और एक नीचे लाइन लिखी थी, वो लाइन क्या थी?
हरी शिक्षाओं की जल्दबाजी, तो जिसके चलते मैं मुंबई से आपके बीच में पहुंच गया। ओके, कुछ चीजें आपके बीच में और बता दो जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और जो आपको भी समझना बहुत जरूरी है। पास्टर ब्रदर, जो भी ब्रदर चंदन है, जब उनको कॉल किया था तो आपसे कितने पैसे मांगे थे कि हमको वहां से यहाँ पहुंचना है? जोर से बोलिए क्योंकि पब्लिक एक भी पैसे नहीं। ओके, ऊपर से आप सोच सकते हैं कि हम निकले हैं 19 तारीख को, माफ करना 18 तारीख को, तो हम पहले पहुंचे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद आपके शायद छत्तीसगढ़ और इसके आगे फिर और कई जगह और नेपाल तक जाएंगे। तो किसी से हमने नहीं कहा कि हम पहुंच रहे हैं और आप हमको मदद करो। हाँ, अगर आप करना चाहें तो आपका स्वागत है, वो बात अलग है, लेकिन इस शहर में हम नहीं आए। यस। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? एक साथ पूछे क्यों? क्यों? अभी तो बताया ना, जल्दबाजी। इसको कहते हैं जल्दबाजी। अच्छा, यीशु के कई प्रचार में, अब क्योंकि ये नहीं चल रहा है तो मुझे ऐसा बात करने दीजिए। अच्छा, यीशु के कई प्रचार में यीशु ने ऐसा कहा, यूहन्ना 9:1 से उन्होंने कहा है, फोकस करिए, उन्होंने कहा है वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, आगे जल्दी बोल देना, ठीक है ना? बल्कि अभी दिन है जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा? फिर यीशु ये भी कहते उसी पत्री में 4:35 में कहते हैं, आंखें उठाकर देखो फसल पक चुकी है। और तुम कहते हो कि अभी भी टाइम है, लेकिन यीशु कहता है टाइम नहीं है। अब आप सोच के देखिए, पहला कुरिन्थियों नहीं पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 6 का तो पौलुस कहता है कि आज उद्धार का दिन है, अभी तौबा का दिन है, अभी अभी अभी। यीशु कहता है रात यानी कि 12 घंटे, पौलुस कहता है अभी यानी कि घंटे भी खत्म। अब आप सोच के देखिए कि नाश होने वाले लोगों को बचाना कितना जरूरी है। तो जिसके चलते आपको और मुझको क्या होना है? सबसे पहले ओके, कैंसल। दूसरा तरीका, अपने देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उनका अभी क्या अभियान चल रहा है? उनका एक अभियान है, वो अभियान क्या चल रहा है? बेटी बचाओ बेटी जोर से, पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? शिक्षितों में जागरूकता है। किसने कहा? जोर से। शिक्षितों में जागरूकता है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित होने का अभियान या जागरूकता। तो मसीहत में क्या चाहिए? शिक्षित। अभी मैंने क्या लिखा है? शिक्षित। ओके, छत्तीसगढ़ जहां मैं बहुत आ चुका हूँ, छोटी मीटिंग या बड़ी मीटिंग में आ चुका हूँ, उसमें होता क्या है और जो कि आज भी हो रहा है, एक वक्ता को बुलाया जाता है, वो वक्ता आता है 3 दिन 4 दिन, फिर साथ में वर्शिपर टीम आती है मुंबई से, इधर से उधर से, फिर ऐसा कहते हैं कि कन्वेंशन है और खूब भीड़ इकट्ठी की जाती है और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आप नहीं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं? हैंडबिल छापते हैं, इसके चर्च में, उसके चर्च में, यहाँ पे वहां पे, सब जगह बांटते हैं और कहते हैं कि आओ और जितना हो सके आओ। बस भर भर के, आपका ट्रक भर भर के, गाड़ियां भर भर के लोग पहुंचते हैं और सबसे पहला पूछते हैं कि, खास करके यूथ, आप लोग नहीं, उनकी बात कर रहा हूं, सबसे पहला जवाब पूछते हैं कि नाचने को मिलेगा? तो खूब नाचते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा खूब नाचता है। फिर उसके बाद वक्ता कहता है कि वक्ता कैसा है? नीचे गिराएगा, हाथ रख के, थपाक वाला नीचे गिराएगा, कहते हैं यस वो गिराता है, पावरफुल है, बोला यस पावरफुल है। अच्छा, उसके बाद में प्रचार का तरीका कैसा है? बोला सबको खुश करेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। जबकि मेरे पास भाई बहन, जबकि ये इसको कहते हैं फेदर, समझते हैं? पंख। ये पंख है या तलवार? इसको क्या कहते हैं? पंख है या तलवार? ये पंख क्या करती है आपको? एक पंख क्या करती है आपको? ऐसे सॉफ्ट हल्का सा महसूस कराती है और फिर अगर यहाँ पे तो आपको हंसाती है। ये क्या करती है? उसको बंद कर। बाप रे। ये काटती है, लेकिन जो वक्ता आता है वो टोटल टाइम पास करके चला जाता है। अभी तक कितने लोग समझ रहे हैं? तो जिसके चलते मुझको आपको ये समझना है कि मसीह की दया में छत्तीसगढ़ को अगर जीतना है, अगर ये नहीं किया, क्या शिक्षा? ओके, दूसरा, 5 से 30 साल से मसीह में हूं। दूसरा, सब लोग फोकस करें,
पास्टर डैनियल, अगर कन्वेंशन होता है तो होने दो ना, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? ये प्रश्न उठ सकता है। कोई वक्ता आता है तो आने दो ना, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई वर्शिप कराता है, नाच कूद कराता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कोई कह सकता है। सब लोग फोकस प्लीज। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो। इसको अगर 30 साल से मैं देख रहा हूं, मेरा एक प्रश्न है, कितनी तादाद में मसीहत अभी तक बचे? कितनी तादाद? अगर ये सब जायज है, ये सब होते रहना चाहिए, शिक्षित नहीं हो रहे, ये बात तो सही है। लोग शिक्षित नहीं हो रहे। टीचर्स आता है, टाइम पास करता है, चला जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं तैयार नहीं हो रहे, सिस्टर्स तैयार नहीं हो रहे, और ऊपर से ये चल रहा है तो चलने दो। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत मसीह? या बाहर जाके शांत करो। कितने प्रतिशत? सोच के देखिए। अच्छा, मीटिंग में भीड़ आती कितनी है? बहुत। तो प्रश्न उठता है कहां से आती है भीड़? कुछ यहां से, कुछ वहां से। अच्छा, एक पास्टर कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा मेरी चर्च लाकर, जब मेरा टाइम आए तो आप सपोर्ट करना आपकी चर्च लाकर। तो ऐसा ही चल रहा है। Come on, Joseph. ऐसा ही चल रहा है। You understand? तो जिसके चलते हमको ये पता चल रहा है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए तो मसीह मंथन क्या कर रहा है? वो सब कुछ नहीं कर रहा है, उसको शिक्षित करवा रहा है। लेकिन जो जरूरी है वो कर रहा है। और वो क्या है? शिक्षा। दूसरे शब्दों में शिक्षित। शिक्षित है, शिक्षित। तो हम सबको शिक्षित कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, नाराज नहीं होना, खास करके आप। ओके, वहां पे बैठा, वहां पे। या फास्ट फास्ट। हॉल वाला बैठिए बैठिए बैठिए। ओके ब्रदर, देखिए, सो मैं कह रहा था नाराज नहीं होना। मैं जब आया तो आप लोग का प्यार था कि आप हमारा वेलकम करें, फूलों का माला पहना, सब कुछ करें। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी चाहता था, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षित होना। दूसरे शब्दों में आपने मुझे देखा होगा कि मैं जरूर गाड़ी में बैठा था, लेकिन आप लोग फेसबुक ओपन करके देखो, मैं वीडियोस बना रहा था, और मैं गुजरात जा रहा हूँ, वो अपडेट दे रहा था, मैं इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ उसका अपडेट दे रहा था। मैं चाहता तो वीआईपी ट्रीटमेंट समझते हैं? आराम से उतरो, 4-5 बॉडीगार्ड, आप लोगों का स्वागत सब स्वीकार करूँ, लैब साहब जैसा बैठूं, कर सकता था ना? लेकिन वो टाइम नहीं था। तो जिसके चलते मैंने कहा कि अभी रहने दो, मैंने स्वागत लिया आपका, मैंने सब लिया। यू अंडरस्टैंड? वैसे आपको बनना। आप जैसे सोच रहे हो ना कि दुनिया जा रही है, वैसी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना और जवाब देना, क्या इस पृथ्वी पे परमेश्वर है? वो है। दूसरा, क्या शैतान भी है? ओके, क्या परमेश्वर काम कर रहा है? एग्जैक्टली। दूसरा सवाल, क्या शैतान काम कर रहा है? ओके, सबसे स्पीड कौन काम कर रहा है? जोर से। सही जवाब। पास्टर डैनियल, क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? उसको बंद करो, उसका स्विच बंद करो। क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा, प्रहलाद से ज्यादा, पास्टरों से ज्यादा, शहर के मोदी साहब से ज्यादा स्पीड SPEED स्पीड शैतान का। और उसका एक ही फोकस है, लोगों में कंफ्यूजन। लकड़ी को ईश्वर बोलो, पत्थर को ईश्वर बोलो, आकाश को ईश्वर बोलो, पानी को ईश्वर बोलो, पक्षी को ईश्वर बोलो। तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है, उड़ने वाला पक्षी, रेंगने वाला जंतु, 4 पैर का जानवर और 2 पैर का इंसान कभी ईश्वर नहीं। यहाँ ताली बजनी चाहिए। बस इसकी शिक्षा देगा कौन? तो ऐसे करो हाथ ऊपर।
लूसीफर कहता है कि डैनियल तू कितना भी सिखा लेकिन मैं लोगों को फंसा के रखूंगा। आगे बोल दीजिए, गलत शिक्षा। तुम जितना भी चीख लो, जितना भी घूम लो, लेकिन मैं लोगों को फंसा के रखूंगा। गलत शिक्षा। लोग जाते रहेंगे, अच्छा बाइबल अलग तरीके से होगा। जो गलत सिखाते हैं उनकी बाइबल अलग है और जो सही सिखाते हैं उनकी बाइबल अलग है। ऐसा है? नहीं। उनकी भी बाइबल वही है, आपकी भी बाइबल, हमारी भी बाइबल वही है। जो ओनली जीसस है वो भी यहीं से सिखाते हैं, जो जुमा विटनेस है वो भी यहीं से सिखाते हैं, माता यरूशलेम वाले भी यहीं से सिखाते हैं, एलिमिनिटी वो भी यहीं से सिखाते हैं, और जो आप और हम हैं वो भी यहीं से सिखाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, फोकस करना, प्रश्न ये उठता है कि लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? यार ये भी यहीं से, यहीं से, सब कुछ यहीं से, तो फिर गलत कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? चलो ठीक है। मैं जानता हूँ कि पंखा बंद है, गर्मी हो रही है, आपसे ज्यादा मुझे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या लूसीफर ने, बहुत ध्यान से सुनना, क्या लूसीफर शैतान ने बाइबल का सहारा लिया लोगों को फंसाने? दूसरा, क्या यीशु को उसने फंसाने की कोशिश की? कहा मत्ती 4:4, उसने कहा कि आप पत्थर को, आप खुद को नीचे, आप मुझे आराधना करो, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। तो कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु कहता है ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो लूसीफर का ट्रैक है लिखा है और यीशु का ट्रैक है ये भी लिखा है। कुछ लोग कहते हैं महिला चुप रहे, तो कहते हैं लिखा है, फिर हम जैसे लोग कहते हैं नहीं, महिला बात कर सकती है, ये भी लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लिखा है, फिर हमको बताना पड़ता है ये भी लिखा है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भाषाओं में बात करो, लिखा है, फिर हमको उनको अकल देना पड़ता है, अगर लिखा है तो ये भी लिखा है। कैसा लग रहा है? तो जिसका मतलब है कि हमें लोगों को शिक्षित करना है, और ये काम किसका है? ये हमारे के चक्कर में दूसरे के कंधे पे मत, तो एक साथ कहना है मेरा। ओके, अभी ये सिस्टर उठी है, मुझे नहीं पता क्यों उठी है, अब बाकी लोग नहीं उठना। ओके, फोकस करें। तो हम सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और सबको शिक्षित कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या करें? शिक्षा नहीं बराबर है, लेकिन ऐसा क्या करें? हम क्या करें? सबसे पहले अपने आप शिक्षित, एक सेकंड, अपने आप को तैयार करें। अपने आप को लेकर आप इनको जानते हो, यस गजब का जवाब देते हो, बहुत बढ़िया। आपको वहां नहीं बैठना चाहिए था, आपसे यहाँ बैठना चाहिए था, कोई बात अभी है नहीं। हम सबको तैयार होना। ओके, यहाँ कौन कौन है जो मुझे जानता है कि मेरी पढ़ाई कितनी है? यस सब जानते हैं, तकरीबन सब जानते हैं। 5वीं क्लास, एक बार फिर हिंदी तो दूर की बात, इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी तक ठीक से नहीं पढ़ सकता, लेकिन अभी क्या करो, आप मेरा लेवल देखिए और मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो देखिए। तो मुझे एक साइंटिस्ट ने मेरे अंदर एक चिप डाल दिया और मैं ऐसा बन गया। ऐसा है? ऐसा नहीं है। और ना ही कोई इंजेक्शन और ना ही कोई कैप्सूल, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करो, बैठो, जिसको कहते हैं ना कि आपको जूझना होगा। अच्छा, कुछ लोग शॉर्टकट मारते हैं, पास्टर के पास आएंगे, कहेंगे पास्टर जी आप तो बहुत पावरफुल हैं, एक काम करो आप अपना हाथ लीजिए मेरे सर पे डालिए और मैं जब नीचे गिर जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे पवित्रता मिल गया। ऐसा होता है? इसको कहते हैं शॉर्टकट। तो जीसस क्राइस्ट, सुनो, कभी उद्धार पाने के बाद किसी से प्रार्थना नहीं करना। पूछो क्यों? आपके पास में लाइसेंस है, यीशु के पास सीधा जाने का। नहीं, आप नहीं समझे, अगर समझे होते तो चुपचाप नहीं बैठते। वापस कहता हूँ, आपके पास में लाइसेंस है, यीशु के पास सीधा जाने का। आइए, बोलो क्या है? आप आइए, क्या कर
कर सकते, दूसरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइट नहीं है। आप हैं यीशु नाटक में। आप कौन हैं? यीशु है। और ये कौन है? हम। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, पारसी, फलाना है, फलाना है। इस व्यक्ति को सच्चा ईश्वर नहीं पता था कुछ साल पहले, राइट? इसको किसी ने कहा तुम ईश्वर को जानते हो? बोला हाँ जानता हूं। बोला कौन है? लकड़ी। आप समझ गए? तुम ईश्वर को जानते हो? बोला ये जानते। बोला कौन है? पत्थर। बोला आप ईश्वर को जानते हो? बोला ये जानते हैं। बोला कौन है? पक्षी। नहीं वाला जंतु, 4 पैर का जानवर, और 2 पैर का इंसान। तब इसको अक्ल दी। बोला बेटा ना तो लकड़ी ईश्वर है, ना तो पत्थर ईश्वर है, ना प्लास्टिक, ना लोहा, ना जंतु, ना जानवर, राइट? जिसने सब कुछ को बनाया है वो ईश्वर है। तो इसका क्वेश्चन आएगा वो कौन है? अगर मैं शिक्षित नहीं हूं मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। बाप रे। सुनो, अब जब हम आ रहे थे ना, अक्सर ये पूछते थे ये एड्रेस कहाँ है, ये एड्रेस कहाँ है, ये एड्रेस कहाँ है। हम निकले थे महाराष्ट्र से, माफ करना, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, 3 बॉर्डर या 3 स्टेट चेंज किया, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो ऐसे करते करते अरे तो एक आदमी मिला। अक्सर कहते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है इसको नहीं छोड़ना। आप समझ गए? जो रास्ता जा रहा है इसको नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता जहां तक जा रहा है बस जाते रहो। बीच में ऐसा एक रास्ता आएगा, ऐसा एक रास्ता आएगा, ऐसा एक रास्ता जाएगा। बोला इसको नहीं छोड़ना, वहां नहीं जाना। हमने उसकी सुनी। आप नहीं समझे? हमने उसकी सुनी। उसकी अगर नहीं सुनी होती तो रात को राजनांदगांव नहीं पहुंचते। रात को मतलब शाम। वैसे ही मुझे उसको एजुकेट करना। उसने एजुकेट इसलिए किया क्योंकि उसको पता था। और वो मेरा अंकल था जिसने मुझे रास्ता दिखाया। वो मेरा चाचा था, वो मेरा भाई था। ऐसा था? ना तो वो चाचा था, ना तो वो मेरा भाई था, ना मेरा वो कुछ था। वो मेरा कुछ नहीं था। राह चलता एक आदमी था। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया। बाप रे, आप लोगों ने किस पे भरोसा किया जब किसने आपको वचन सुना? वो आपका चाचा नहीं था, वो आपका पड़ोसी नहीं था, राह चलता आदमी था। तो इसको भी क्या करना है? इसको क्या करना है? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तो फिर एड्रेस पूछा क्यों? अगर मैं उसको कहूं मुझे रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाता है, फिर मैं उसको पलट कर बोल सकता हूं तू कौन होता है? नहीं बोल सकता। तो इसको किसी ने कहा जो कि एजुकेटेड है। एक वचन पढ़ सकते हैं? 1 तिमोथी 2 अध्याय वचन 4। 1 तिमोथी 2 अध्याय वचन 4। जो यह जांचता है जी कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य सर, पहला तिमोथी 2:4। वही है जो चाहता है। जो यह चाहता है हाँ, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये लास्ट करें, वापस पढ़िए। और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वापस पढ़िए, फोकस। और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो किसको भली बाती? याद रखो, सत्य को कैसे? ठीक से, जिसको कहते हैं भली बाती। तो इसको मुझे सत्य बताना है इस व्यक्ति के बारे में। इधर देखिए प्लीज, ये व्यक्ति कौन है? यीशु है। ये कौन है? आप और मैं। तो इसको भली भांति इसके प्रति कौन सिखाएगा? आप और मैं, यानी कि जो लीडर है, आप जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले भली बाती किसको सीखना है? खुद को। हम खुद ही नहीं सीखे हैं तो बाप रे, आपके कन्वेंशन में 3-3 दिन की, 4-4 दिन की महासभा में जाने से क्या हम सीख सकते हैं? थोड़ा बहुत मजा आता है ना? वहां जाने से नाचने को मिलता है, राइट? तो बोलते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? कितना घंटा? 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। उसके बाद फिर वापस से ट्यूशन, और सब कुछ खत्म होने के बाद में रात को आता है बाप या माँ, क्या सीखा आज वो बता, राइट? मेरा क्वेश्चन है, फिर चर्च पे ऐसा क्यों नहीं सीखा जाता? हफ्ते में एक बार, संडे को संडे आपको चर्च आना है तो आप लोग भागते हैं। और कितने घंटे की चर्च होती है? 2 या 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा। उसमें 2 घंटा तो नाचना कूदना, ऊपर से फिर अनाउंसमेंट, ये वाला वो वाला, ऐसा वाला वैसा वाला ऐसा वाला। फिर वचन का जब टाइम आता है तो क्या कहते हैं पता है? वक्त बहुत हो गया है, हम बहुत छोटा सा प्रचार करेंगे, आइए आप लोग तैयार हो जाए।
अरे मेहरबानी कर रहे हो क्या? जब व्यक्ति टेबल पे बैठता है खाना खाने के लिए तो वो क्या कहता है? पेट भर के खाऊंगा। अगर थोड़ा सा खिला तो उसको गुस्सा आएगा। Exactly. तो आपकी आत्मा को भी गुस्सा आता है। तो वापस आते ये वाला फोकस पे, इस व्यक्ति को अगर ठीक से नहीं सिखाया इसके बारे में, ये नहीं पहुंच पाएगा। तो सोचते हैं कि इसको पहुंचा दिया, आ जाओ भैया, इसको पहुंचा दिया और इसकी मुलाकात यीशु के साथ में हो गई, यीशु के साथ में हो गई, ऐसा नहीं ये इसकी मुलाकात यीशु के साथ में हो गई। अब मेरा क्वेश्चन है, बस बीच में आते हैं पास्टर, कहते हैं कि सब ठीक है। क्या कहते हैं? सब ठीक है। यीशु से दोस्ती करो, अच्छी बात है। यीशु से प्यार करो, अच्छी बात है। लेकिन जब भी तुमको कोई तकलीफ हो, ये मेरा नंबर है, मुझे फोन करना। मैं तुम्हारा चर्च का पास्टर हूं। बोला अच्छी बात है पास्टर। ये खुश, आज छोड़ दो, ये खुश, अभी इनके साथ लग जाओ। ये टोटल खुश और ये व्यक्ति खुश क्यों नहीं होगा? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यीशु दिखता नहीं है, ये दिखता है। एक सेकंड, यीशु दिखता नहीं है, ये दिखता है। तो जो दिखता है वो दिखता है। तो इसके चक्कर में बोला अरे वाह, यीशु मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे एक आदमी दे दिया। सोच के देखिए, ये चल रहा है, ये चल रहा है। यीशु से कम पास्टरों से ज्यादा मुलाकात हो रहा है। क्या पास्टर डैनियल ऐसा करना गलत है? मैं नहीं कहता हूं कि पास्टर की इज्जत मत करो, करो। मैं खुद भी तो पास्टर हूं। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर की मत सुनो, सुनो, लेकिन यीशु से बढ़कर है। यीशु से बढ़कर है। अच्छा, दूसरा चीज, पास्टर डैनियल, अगर मैं पास्टर को कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक साथ पूछो, क्या है? अच्छा, क्या है? एक बच्चा है, ये मेरा लड़का है, इसको अंकल से दोस्ती कराऊं या मेरे मतलब इसके बाप से, यानी कि मुझसे? इसको जब भी कुछ चाहिए हो अंकल के पास भेजो या बाप के पास? तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? राइट? एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा रिश्ता यीशु के साथ मजबूत करना। ये कहता है सब ठीक है, संडे टू संडे आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। बोला अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद मैं मंगलवार को मैं आपके घर आऊंगा। बोला अच्छी बात है। उसके बाद महीने में एक बार जबरदस्त आऊंगा। बोला कब? बोला 1 तारीख को। और फिर पैकेट आपको रेडी रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं दशमांश। तो बोल दूं, क्या यीशु को आपके पैसे की जरूरत है? नहीं। जोर से नहीं। किसको जरूरत है? आप नहीं। किसको? और पास्टर कहता है कि ओ बाप रे, जितने पास्टर से ध्यान से सुनना, सही हो तो साथ देना, मैं तो उठ के चले जाना, ठीक है? सीधी बात, ना तो आपको टाइम पास करना है ना मुझे टाइम पास करना है। पास्टर के दिमाग में एक ही चलता है, यीशु का नाम लो और खूब कमाओ। yes. इसका नाम लेने से पॉपुलरिटी, यीशु के नाम से आप कुछ भी बेच सकते हैं। पास्टर जी ने हाथ रखकर प्रार्थना किया है और ये पानी हो गया अभिषेक के। और जो पब्लिक है ना, खास करके महिलाएं, इनकी हालत खराब होती है कब? जब ये मुसीबत में आती है तब। अच्छा, इनकी मुसीबत सबसे ज्यादा है, पूछो कैसे? इनकी जिंदगी में आता है सबसे पहले इनका बाप परेशान है तो बेटी परेशान, फिर बड़ी होने के बाद में इनके जीवन में आता है पति परेशान तो ये परेशान, उसके बाद आते हैं बच्चे परेशान तो ये परेशान, बाप रे। और जब सब कुछ खत्म तो लास्ट में ये खुद परेशान। और इनको पता है डूबते को देवते का सहारा चाहिए और कहीं से भी मिल जाए, ये जमीन आसमान एक कर देंगी। किसको? पिता को ठीक कर देंगे, पति को ठीक कर देंगे, बच्चों को ठीक कर देंगे। बोला कहीं पे भी चले जाएंगे, पहाड़ चढ़ा दो चढ़ जाएंगे, पेड़ चढ़ा दो पेड़ चढ़ जाएंगे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे।
कुछ भी करेंगे और ऐसे नहीं किया, ये नहीं, हाँ। और ये कहता है कि यीशु के नाम से मैं आपके घर आ रहा हूं। आप लोग खुश? बोला अरे वाह, पास्टर आ गए, पास्टर आ गए, पास्टर आ गए। ये खुश, ये जाती थी पहले पंडित के घर, अब ये खुद आ रहे इनके घर। क्या आप लोग नाराज नहीं हैं? और ये खुश, बोला पास्टर जी क्या कर सकते हो? बोला मैं अभिषेक की दास हूं, आपके घर में मुझे दुष्टात्मा दिख रहा है। ऐसा बोलते ही आगे बोल दो। हाँ, इनकी हालत खराब। बोला पास्टर जी सुनो सुनो सुनो, जो पहले से डरा हो उसको डराना आसान है। मेरा शब्द को ठीक से सुनो, जो पहले से डरा हो उसको डराना आसान है, जो पहले से बीमार हो उसको कुछ भी खिला के फंसाना आसान है। एक लड़का है हमारी टीम में, अभी नहीं आया, तो गाड़ी में बैठा था, उसको उल्टी हो गई। तो मेरा एक दोस्त है, अब नहीं बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, कहता है कि डैनियल भाई इसका ध्यान भटकाता है। बोला कैसे? इसकी उल्टी बंद कराते हैं। बोला मैंने कैसे? बोला एक काम करते हैं, पेपर है, न्यूज़पेपर। मैंने बोला है। बोला हाँ, मैंने दिया उसको। उसको कहता है कि देख भाई तेरे को उल्टी बंद हो जाएगी, तेरे को चक्कर भी बंद हो जाएगा। बोला वो कैसे? बोला जो सीट पे तू बैठा है उसके नीचे पेपर बिछा और उसके ऊपर बैठ गया। और वो बैठ गया। और आपको पता है मैंने उसको क्या पूछा जिसने बोला? मैंने बोला ऐसे करने से होता है? बोला मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ, मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ, मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ। उसका कुछ नहीं है, बस वो बैठ जाएगा और वो सोचता रहेगा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। जब भी होता इससे होता कुछ नहीं है, इससे होता सब कुछ होता है। इस व्यक्ति के मास्टर की जरूरत हमको क्यों है? एक साथ क्यों है? सिर्फ पूछो क्यों है? इस व्यक्ति का काम है इससे इसको मिला। That's it. मेरा क्या काम है? आपको कैसे सिखाकर, कैसे प्रचार कर, कैसे लीड कर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। और बाप रे, आप नहीं भाई साहब, ये व्यक्ति धोखा दे सकता है, ये कभी नहीं देता। ये झूठ बोल सकता है, ये आपको फंसा सकता है, ये पैसे मांग सकता है, ये देता है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हम सब कुछ सुन के भी जाते इसी के पास है। आप नहीं जाते इसी के पास है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी तकलीफ में है, घर पर आ जाओ। अच्छा मैं आ जाऊंगा। और जैसे इसने कहा कि आपके घर में जादू टोना है, भूत है, चुड़ैल है, फलाना है, फलाना है। मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? सब इसी को क्यों दिखता है? हमको क्यों नहीं दिखता? आपको क्यों नहीं दिखता? आप तो प्रभु के बच्चे हैं, आप तो यीशु के बेटा बेटी है ना। उल्टा प्रभु को पूछना है, प्रभु जब आप इसको दिखा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं दिखाते? बाप रे। और बोलो, ये व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रभु ने बोला है आप मुझे 10,000 दोगे। तो उसको कहना है कि ठीक है फोन रखो, मैं भी प्रभु को पूछता हूँ कि आपको देना कि नहीं देना। ये कर सकते हैं ना? कैसे करता है? इस व्यक्ति का काम है आपको यीशु से मिलाना, मेरा काम है आपको यीशु से मिलाना। एक दो एग्जांपल और देता हूँ, उसके बाद में मैं फिनिश करता हूँ। सब लोग तैयार है? ओके, इनको बिठा देते हैं। बैठिए सर, इनके लिए ताली हो जाए। एक वचन है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से पढ़े क्योंकि मैं यहाँ नहीं जा सकता, मेरा ट्रैक चेंज हो गया। एक वचन है यूहन्ना की किताब, उसका 10 का 12-13। मजदूर जो न चरवाहा है और जी। भेड़ों का मालिक है, जी। भेड़ियों को आते से भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है जी। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भीतर कर देता है। हाँ। वह इसलिए भाग जाता है जी। कि वह मजदूर है ओके। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे रखिए, बहुत अच्छा पढ़ा भैया। एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? यीशु, अलग कर देता हूँ, यीशु से भला कोई है? नहीं। ओके, ताकत में, सामर्थ में, शक्ति में, सब में, ठीक है ना? यीशु को शैतान से डर लगता है? जोर से।
शैतान को यीशु से डर लगता है? पक्की बात है, 100%, लाख टका, वो तो कांपता है। मेरा क्वेश्चन है, जब आप यीशु जी इतने पावरफुल हैं, तो फिर आपने भेड़िए को खुला क्यों छोड़ रखा है? वापस पढ़ो वचन का। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, जी आगे। भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भीतर भीतर कर देता है। किसको? भेड़ों क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। बाप रे बाप रे बाप रे, आप नहीं सुने शायद, आप लोग शायद खो गए। वापस कहता हूं कि भेड़िया भेड़ से ताकतवर है। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग अभी होना चाहिए कि प्रभु जी, आप जब इतना जानते थे कि भेड़िया ताकतवर है, तो उसको हमारे बीच में खुला क्यों छोड़ दिया? आप तो इतने पावरफुल हैं। अच्छा वो भी छोड़ो, और एक बोलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सब लोग ठीक है? यीशु क्रूस पे मरा, यीशु जिंदा हुआ, पौलुस कहते हैं कुलिस्से में, तो पूछते हैं तो शैतान का खुला खुला तमाशा कर दिया, उसको तो खत्म कर दिया। मेरा क्वेश्चन है प्रभु से, आपका भी होना चाहिए कि जब सब कुछ खत्म कर दिया तो उसको भी जेल में डाल देते, या तो उसको नरक में डाल देते। आपने उसको खुला क्यों छोड़ दिया? योना की किताब 14 का 21 नहीं पढ़ना, लिखा है कि संसार का सरदार आ रहा है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंस, आपने उसको प्रिंस बना दिया। आप कैसे परमेश्वर है? ये पूछ सकते हैं ना, ये पूछ सकते हैं। आपको पता चला ये बगीचा है, रिसोर्ट, यहाँ पे आपको ये है क्या कहते हैं, फंक्शन है आपका, ये जो भी है, और यहाँ पर एक शेर छोड़ दिया, जंगली शेर, खूंखार शेर। आप यहाँ के मालिक से क्या करोगे? जब आपको पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं, आपको पता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि लेडीज है, तो फिर आपने खूंखार शेर को खुला छोड़ा क्यों? यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही सवाल मैं प्रभु से पूछूं, क्या ये वाजिब है या नहीं? वाजिब है। मैं तो पूछूंगा कि प्रभु ऐसा क्यों? दूसरा, अदन की वाटिका में आपको पता था कि आदम गलती करेगा, तो बगीचे में सांप को आने दिया क्यों? यू अंडरस्टैंड? अब बताओ क्यों? लगाओ दिमाग, लगाओ, चर्चा करो, नहीं क्यों बताओ हर चीज। क्या कभी सोचा है ऐसा भी, जो मैं भी बता रहा हूं, हम बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, एक सेकंड जी, इस लड़की ने मेरे कान में जो भी फुसफुस किया है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसने जो भी किया है मेरे को पता चल गया, रिलैक्स रहिए, ओके? कहा था मैं, ये सवाल वाजिब है, ऐसा पूछना वाजिब है। आपने शेर को खुला क्यों छोड़ दिया? यू अंडरस्टैंड? जब पता था कि बगीचे में सांप आएगा, शैतान, आपने उसको खुला क्यों छोड़ दिया? यू अंडरस्टैंड? जवाब दीजिए। ओके, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कर सकते हैं? क्या आपकी बाइबल आपके हिसाब से लिखी है या आपकी बाइबल उसके हिसाब से लिखी है? आप सब कुछ पूछ सकते हैं उससे, अभी नहीं पूछ सकते। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, व्यवस्था 29 लिखा है कि जितनी जरूरत है उतना ही लिखा है, उसके आगे मत पूछो सवाल। क्या परमेश्वर को हक है ऐसा करने का? ऑफ कोर्स है। क्या परमेश्वर को हक है बगीचे में मैं कुछ भी करूं? उसको हक है। मट्टी का कुम्हार ना, जो बर्तन बनाता है उसको हक है अपनी मर्जी से बर्तन बनाए, वैसे उसको हक हमको कैसे भी बनाए। लेकिन उसके बावजूद उसने वार्निंग दी, बोला जंगल में शेर को छोड़ दिया, प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है, शैतान को खुला छोड़ दिया है, सुरक्षित रहना तुम्हारे हाथ में। यू अंडरस्टैंड? गलत हो रहा है, प्रोटेक्शन रखा तुम्हारे हाथ में। सॉरी, मार्केट में जाते हो तो आप कुछ चीज खरीदते हो, पहला सवाल आपका क्या होता है? क्या ये ओरिजिनल है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पूछता? बाप रे, क्योंकि वहां डुप्लीकेट भी बिकता है। अगर डुप्लीकेट नहीं बिकता होता तो आप ओरिजिनल का प्रश्न नहीं पूछते।
अगर गलत चीज नहीं होती तो आप सही सवाल का प्रश्न नहीं पूछते। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि गलत है, आपको पता है कि बचो, तो शैतान है, आपको पता है तो बचो। इस पृथ्वी पे यीशु भी है, शैतान, ये तो पूछा था मैंने पहले। यीशु भी ताकतवर है, शैतान भी ताकतवर है, और दोनों के बीच में हमको रखा है। कहता है इसको भी लेके चलो और इससे बच के चलो। रिपीट करता हूं, इसको लेके चलो, यीशु को लेके चलो और शैतान से बच के चलो। बीच में हमको दिया क्या है? ये तलवार। कहता है कि इसको जितना यूज करोगे उतना अच्छा। सिंपल है। अगर गलत नहीं होता, अगर गलत नहीं होता तो यीशु आकर हमको वार्निंग नहीं देता। सावधान सावधान सावधान, बच के रहो, बच के रहो, ये नहीं कहते। कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है? तो मुझको और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। बाप रे, और एक बोल देता हूँ फिर उसके बाद फिनिश करता। ओके, या देख लो बच्चे। मेरा क्वेश्चन दूसरा भी है प्रभु से, मेरा व्यक्तिगत, कि प्रभु जी हम तो घर बैठे प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आप बाकी सब ठीक कर दो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पता है जीसस का मैंडेट क्या है? मैंडेट समझते हैं? मुख्य आज्ञा, जाओ 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 जाओ। लेकिन कैसे जाओ? तैयारी के साथ। यू अंडरस्टैंड? कैसे जाओ? तैयारी के साथ जाओ। बाप रे, अगर मुझे जाना है तो मुझे पहले तैयार होना है। यहाँ सब तरह के लोग हैं भारत में, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले। यू अंडरस्टैंड? बात करते वक्त में हमको पता होना चाहिए। आइए वापस आइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये व्यक्ति कुछ भी पूछ सकता है। ये अनिल है, ये सुनील है, ये सलीम है, ये रॉबर्ट है, ये पीटर है, पीकेटर है, ये मतलब बहुत कुछ है। और ये मुझसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि यहाँ विश्वास है। अच्छा, इसकी पूरी की पूरी नस्लें संसार में, इसका खुद का पैदाइश संसार में, या तो बाप इसमें होगा या तो बाप छोटे वाले में होगा, या तो कंट्री या तो देसी। यू अंडरस्टैंड? और ऊपर से ये दुनिया को ऐसा देख चुका है कि भाई कत्ल करो और जियो, नीचे दबाओ और आगे जाओ। ये ऐसी दुनिया से आता है और ये कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या मेरी आपकी तैयारी वैसी है? इस व्यक्ति को अगर समझाना है तो मुझे सबसे पहले तैयार होना बहुत जरूरी है। और इस व्यक्ति के पास में बाप रे एक ईश्वर है और मेरे पास भी एक ईश्वर है। इसका जो ईश्वर है ना आजकल फुल फॉर्म में है और उसका नाम है शैतान। इसको सब देता है, लिखा भी है, मुझे आराधना कर मैं तुझे सब दे दूंगा। आपको पता है ये एक रात में स्टार बन सकता है। ये शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकता है। कैसे? सिर्फ पूछो कैसे? अभी तो बताया ना इसका ईश्वर है। लूसीफर कहता है मेरी आराधना कर, तेरे को जो चाहिए दे दूंगा। एक रात में गाना हिट होता है, एक रात में गाना हिट होता है ना। वो कौन सा गाना था? मेरे को किसी ने सुनाया था, मैंने बोला ये हिट हो गई। उसका नाम था ढिंचैक पूजा। नाम सुना होगा, ढिंचैक पूजा। ना सुर का पता है, ना ताल का पता है, ना क्या गा रही है कुछ नहीं पता है, लेकिन लाखों की तादाद में उसको लोग देख रहे। और वो मैडम खूब पैसे छाप रही है। कहां से? यूट्यूब से। अरे बाप रे, मैं बोला ऐसा भी हो सकता है? आप समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जब मेरे पास आपके पास पहुंचे तो क्या आप इसको सही रास्ता दिखा पाओगे? ये इम्पोर्टेंट है। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक का ये मकसद है कि आपको तैयार किया जाए इस पुस्तक से, जिसको कहते हैं बाइबल। यहाँ से आपको तैयार किया जाए। आई थिंक ये भी बोलना पड़ेगा। यीशु की सब सुनते थे? सोच के बोलो। यीशु की पूरी दुनिया सुनती थी? नहीं। आप भी सुनेंगे? नहीं। लेकिन यीशु ने काम बंद किया? नहीं। हमको करना है? हमको काम बंद करना है? क्या हो गया सर आपको? यीशु की कोई नहीं सुनता था तो हमारे भी नहीं सुनेंगे। यू अंडरस्टैंड? यीशु ने काम बंद नहीं किया और लगे रहना है, लगे रहना है और लगे रहना। पास्टर यानी लोग मार सकते हैं, मर जाओ,
मैं सच कह रहा हूँ, मर जाओ। यहाँ कितने साल के लिए जिम्मेदारी निकले पैदा हुए? 100 साल? 70 साल? बिल्कुल नहीं। और आजकल तो वैसी ही मुसीबत है। आई थिंक कल का न्यूज़ है कि अमेरिका के अंदर एक सर फिरे ने कहते हैं ना अंधाधुंध गोलियां चला, कई बच्चे मर गए, कई औरतें मर गई। और आपका रसिया और यूक्रेन आए दिनों बम फेंक रहे ऊपर से नीचे से, पता नहीं कहाँ। इंसान की जिंदगी क्या है आप ही बताइए। तो यहाँ पे कोई भी 170 साल जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। अच्छा, हर वक्त की रोटी मिलती है, अच्छी बात। आपके सर पे छत है, अच्छी बात है। आपका शरीर अच्छा है, अच्छी बात है। तो जितना है उसमें प्रभु का काम। आमीन। सो जिसके चलते बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लाया था, नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप लोग वीडियो देख लीजिएगा अभी जो आगे होगा, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल अन्य भाषा को लेके? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, थाई दशमांश उसको लेके भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठपा एक व्यक्ति जिस दिन उधार पाता है उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है। इज दैट राइट? फिनिश। और बाकी कुछ है तो मेरा नंबर आपके पास है। और ब्रदर चंदन जी यहाँ पर हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बाकी लीडर से। अच्छा, जो मसीह मंत्र का मेंबर नहीं बना है, आप एक बार सोचो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। सही शिक्षा, आपको सही शिक्षा देते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।